नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित बंसल, आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल सीए अमित बंसल पर। आज की वीडियो के अंदर हम बेकरी बिजनेस ओनर्स के बारे में बात करेंगे जो अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को प्रॉपरली मेंटेन करते हैं। तो आज हम ये समझेंगे कि उन्हें अपनी ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स को कब तक संभाल करके रखना है और कितने टाइम तक संभाल करके रखना है, और ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स उनकी कहाँ पर होनी चाहिए प्लेस ऑफ कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स को आपको कहाँ पे कैप्ट करना है, कहाँ पे रखना है, ताकि आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स कहीं खोए ना और डिपार्टमेंट आपके ऊपर किसी भी तरीके का कोई भी नोटिस बुक्स ऑफ अकाउंट से लेकर के इशू ना कर सके। तो आइए दोस्तों, हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं फॉर बेकरी बिजनेस ओनर्स के लिए। देखिए, अगर आप प्रोप्राइटरशिप के अंदर अपना बेकरी का बिजनेस रन कर रहे हैं, या फिर आप एचयूएफ के अंदर अपना बेकरी का बिजनेस रन कर रहे हैं, या फिर आप पार्टनरशिप फर्म के अंदर या फिर एलएलपी के अंदर या कंपनी के अंदर आप अपना बेकरी का बिजनेस को रन कर रहे हैं, तो आप ये मानिए कि जिस साल के वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं उसका 1 साल और खत्म होने के 6 साल तक आपको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करके रखना है। यानी कि अगर फाइनेंशियल ईयर 23-24 की बात की जाए तो फाइनेंशियल ईयर 23-24 का बुक्स ऑफ अकाउंट्स फाइनेंशियल ईयर 24-25 के खत्म होने के बाद, फाइनेंशियल ईयर 25 के खत्म होने के बाद फाइनेंशियल ईयर 30-31 तक, यानी कि इसके फाइनेंशियल ईयर 25 के 6 साल के बाद तक हमें ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करके रखना है इनकम टैक्स के अंदर। इन सभी एंटिटीज़ के अंदर आप किसी भी बिजनेस के अंदर, किसी भी एंटिटी के अंदर अगर काम कर रहे हैं, एंटिटी कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि प्रोप्राइटरशिप है, कंपनी है, एलएलपी है, पार्टनरशिप है, एचयूएफ है, कोई भी है, तो आपको 1 साल के ख़त्म होने के बाद 6 साल तक उस बिजनेस के अंदर मेंटेन करना। मैं क्यों बार बार 6 कह रहा हूँ, 7 नहीं कह रहा हूँ, बिकॉज ये जो अगला साल होता है ना, फाइनेंशियल ईयर का जो अगला साल होता है उसे हम असेसमेंट ईयर बोलते हैं, और असेसमेंट ईयर के बाद के 6 साल हैं। तो आपके टोटल 7 ईयर्स तक आपको वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स उस फाइनेंशियल ईयर के मेंटेन करके रखने हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आप कंपनी चला रहे हो, आप कंपनी के अंदर अपना बेकरी का बिजनेस कर रहे हो, तो आपको वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स मिनिमम 8 साल तक मेंटेन करके रखनी है। एमसीए कंपनीज एक्ट के अंदर 8 ईयर्स की रिक्वायरमेंट है कि आपको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करके रखना है। तो दोस्तों, ये तो हो गया कि आपको कब तक अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को प्रॉपरली मेंटेन करके रखना है। अब हम समझते हैं कि ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अगर हमारे 6 साल हो गए या 8 साल हो गए, क्या उसके बाद भी हमें अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करके रखना पड़ सकता है? दोस्तों, एक सिनेरियो है, अगर किसी डिपार्टमेंट का किसी साल के लिए आपका कोई नोटिस चल रहा है या कोई असेसमेंट आपके साथ पेंडिंग चल रही है, तो जब तक वो नोटिस, वो असेसमेंट या वो केस डिपार्टमेंट का ख़त्म नहीं हो जाता, तब तक आपको उस साल से रिलेटेड बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करना है, चाहे वो 7 साल हो, 10 साल हो, 15 साल हो। जब तक वो केस चलता रहेगा, वो असेसमेंट चलती रहेगी, डिपार्टमेंट का इशू चलता रहेगा उस साल को लेकर के, आपको उस साल की सारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को तब तक मेंटेन करके रखना है जब तक वो इश्यूज आपके रिजॉल्व नहीं हो जाते। अब दोस्तों, हम बात करते हैं आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करना कहाँ पर है। अगर जो आपका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस होगा, वहाँ पर आपको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करना है। यानी कि अगर आप कंपनी है तो जहाँ पर कंपनी रजिस्टर्ड ऑफिस है वहाँ पर आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करना है। एलएलपी है जो आपका रजिस्टर्ड ऑफिस है, पार्टनरशिप फर्म है, एचयूएफ है, या फिर आपका इंडिविजुअल सोल प्रोप्राइटरशिप है, जहाँ पर भी आपका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस है वहाँ पर आपको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करना है। बट मैं बेकरी बिजनेस के अंदर देखता हूँ कि लोगों का एक हेड ऑफिस होता है और उसके बाद उनके काफ़ी सारे रिटेल आउटलेट्स, काफ़ी सारे ब्रांच ऑफिसेज होते हैं। तो क्या उन सारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को उन सभी जगहों पर मेंटेन करना है? देखिए, आपका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस तो एक होगा, यानी कि आपका हेड ऑफिस है जैसे, या रजिस्टर्ड ऑफिस है, तो आपको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को उस एक जगह पर मेंटेन करना है। हाँ, आप वो ब्रांच ऑफिस का डॉक्यूमेंट, ब्रांच ऑफिस के जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं वो आप वहाँ मेंटेन कर सकते हो, बट जो सारे ब्रांच ऑफिस का जो कंसोलिडेशन होगा वो आपके हेड ऑफिस या फिर आपके रजिस्टर्ड ऑफिस पर ही होगा, और आपको यहीं पर उसको पूरा का पूरा मेंटेन करके रखना है। तो आपने दोस्तों आज ये देखा कि हमें अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को कब तक मेंटेन करके रखना है और कहाँ पर मेंटेन करके रखना है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, अदरवाइज इसको लेकर के डिपार्टमेंट बहुत बार पेनल्टीज लगा देता है, क्योंकि काफ़ी सारे
बिजनेस ओनर्स ये समझते हैं कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स तो हमारी ऑटोमेटिकली क्रिएट हो रही है जब हमने सेल बिल काट दिया, परचेज बिल ले लिया, जीएसटी में रिटर्न्स फाइल कर दी, बट ऐसा नहीं है। आपको अपनी प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करना होता है और इसके डॉक्यूमेंट्स, इसकी फाइल्स आपको तब तक रखनी है जब तक आपका स्टैट्यूट कह रहा है, यानी कि जो टाइमलाइंस, गाइडलाइंस मैंने आपको अभी अभी बताई हैं, जब तक इसमें कोई चेंज नहीं हो जाता। तो दोस्तों, मुझे लगता है आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होगी, और अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।